जैसे एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जेल टूरिज्म करके एक स्कीम लॉन्च किया था। कौन से साल में लॉन्च? कौन सा साल के कौन से डेट में किया था? चारों डेट थे, एक ही साल के थे। हाँ, 2021 का मई का डेट था, नवंबर का था, जनवरी का था। जैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे? हाँ, एक क्वेश्चन थे। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि कालिदास ने जो कुछ लिखा था उसमें भगवान। कितना अटेम्प्ट किए आप? हम 105 किए भैया। 105। लेवल कैसा था एग्जाम का? लेवल मॉडरेट टू हार्ड था हमको जितना लगा। अच्छा, पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। हाँ। अच्छा, करंट अफेयर से कितना प्रश्न पूछा गया था? थोड़ा करंट से आपका 7-8 क्वेश्चन हमको लगा था। कब का करंट अफेयर कब का था? एक था 2021 का था। 2021 का? वही आपका 21 का मार्च का या अप्रैल का ऐसे कुछ था। कोई प्रश्न याद है आपको करंट अफेयर्स में? बताओ, कुछ याद है तो। करंट अफेयर या कोई और प्रश्न साइंस में याद हो, हिस्ट्री में याद हो? हाँ, एक पूछा था कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो होता है कब से दिया जाता है? साहित्य अकादमी अवार्ड कब से दिया? हाँ, साहित्य अकादमी अवार्ड कब से दिया जाता है वो पूछा था क्वेश्चन। फिर कालिदास के जो उनका जो लिखित किताब बने जो है कुमार संभवम ऋतु संहार, हाँ, उसमें से क्वेश्चन था। ऑप्शन में था? हाँ, उसमें था कि शिव और पार्वती को लेके वो जो किताब लिखे थे, मैंने ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूतम, उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? फिर पूछा था विष्णु के कितने अवतार होते हैं? विष्णु के कितने अवतार? हाँ, विष्णु के अवतार अभी जो है चल रहा है, मतलब उस टाइप से क्वेश्चन था। पेपर दे के आ रहे हो आप? थोड़ा रिव्यू दे दो आप। इनसे पूछिए, हम तरह से सोच रहे थे कौन सा होगा। करंट में बता देते हैं। करंट में बता दो आप थोड़ा सा। करंट में तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग याद नहीं रहा है। अच्छा, मैथ में कहाँ से प्रश्न पूछे गए? मैथ में सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन का परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से 4-5 क्वेश्चन था। अच्छा। सिंप्लीफिकेशन से 5-6 क्वेश्चन था। अच्छा। हाँ, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा था मैथ में, हल्का कैलकुलेशन था। और रीजनिंग में पजल ज़्यादा पूछा था। पजल पूछा था? हाँ, पजल थोड़ा था। पेपर जरा रिव्यू दीजिएगा, थोड़ा सा आ जाइए। एक मिनट। हाँ, सुना जा बोले दो। थोड़ा सा भी आ जाइए। कितना अटेम्प्ट किए आप? 81। लेवल कैसे था आपका? टफ था। टफ था। कोई प्रश्न याद है आपको? कोई प्रश्न जीके का? कोई प्रश्न? हाँ, जीके का एक है। और इंडिया का 69 जो ग्रैंड मास्टर होता है ना, वो कौन थे? हाँ, 60 ग्रैंड मास्टर। ठीक है। और एक थे सिक्किम का जो लोग हैं, वो किस भगवान के मानते हैं कि वो सीधा आकाश से आए थे, स्वर्ग से आए थे, इसलिए कुछ था। और कुछ याद नहीं है। टफ था। मैथ में ज़्यादातर कहाँ से प्रश्न पूछा गया था? मैथ से सिंप्लीफिकेशन सब कुछ है। परसेंटेज से रिव्यू दीजिएगा भैया आप लोग। लाभ लॉस्ट, प्रॉफिट लॉस। एक मिनट आइए ना, आइए आप। अरे आइए, बोलिए ना, कुछ क्वेश्चन याद है? और कुछ याद नहीं है। कितना अटेम्प्ट किए ये बता दो आप। 78 हुआ। आप कितना अटेम्प्ट किए हो? 82। साथ में आ जाओ दोनों को ही। अच्छा, करंट अफेयर कब का पूछा गया था और कितना पूछा गया? 2020 का। 2020 का? कितना प्रश्न था करंट अफेयर से? लगभग 15 था। 15 प्रश्न? 15 या 18 के आसपास। सब कितना? 2020 का था सारा? मैक्सिमम 2020 और 2021 भी था। प्रश्न हो जो याद हो तो वो बता दो। 1-2 प्रश्न तो याद होगा ना? जीके में हो, साइंस में, मतलब जीके ही में, साइंस में कोई हो, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कोई भी प्रश्न हो। साइंस को एक प्रश्न है, 30 एटॉमिक नंबर किसका? अच्छा, ये भी था। और कुछ? और सिक्किम से एक प्रश्न आया था। सिक्किम से जो कौन से भगवान को? भगवान था। अल्लाह रखा खा किससे संबंधित है? अल्लाह रखा का? हाँ, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला शायद। और कोई प्रश्न? और याद? चले, शुक्रिया आपका। कितना अटेम्प्ट किया भैया? अटेम्प्ट हुए 93। आप कितना किए हो? 82। अच्छा, ज़्यादातर प्रश्न जीके की अगर बात करें तो कहाँ से पूछा गया था? जीके तो वैसे कुछ नहीं आया था, जियोग्राफी हिस्ट्री में से कुछ नहीं आया था। कहाँ से पूछा गया था? सब अब मतलब रिसेंट वाला कोई स्टैटिक जीके या तो करंट अफेयर्स बहुत ही खतरनाक टाइप का। कितना था प्रश्न किसका? करंट का कितना प्रश्न? करंट का लगभग 20 प्रश्न। 20 प्लस ही था। कब का था? कौन से साल का था? लगभग 21 से 22 के बीच में था। अच्छा, कोई प्रश्न याद है आप लोगों को? कोई भी प्रश्न हो? हाँ, जैसे एक क्वेश्चन था, मतलब जनरली क्या पूछता है करंट अफेयर्स में कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि कुछ स्कीम्स वगैरह थे। जैसे एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे कि
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जेल टूरिज्म करके एक स्कीम लॉन्च किया था। कौन से साल में लॉन्च? कौन सा साल के कौन से डेट में किया था? चारों डेट थे, एक ही साल के थे। हाँ, 2021 का मई का डेट था, नवंबर का था, जनवरी का था, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। फिर कुछ स्कीम्स ऐसे थे, मतलब उतने नोन स्कीम्स नहीं थे, कुछ अनकॉमन से अननोन स्कीम्स थे। और जीके वगैरह के जो क्वेश्चन थे ना, वो मतलब कन्वेंशनल जो पूछता है उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब कुछ क्वेश्चन थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे, हाँ एक क्वेश्चन थे। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, जैसे एक क्वेश्चन था कि कालिदास ने जो कुछ लिखा था, उसमें भगवान कार्तिक का जो मेंशन है वो कौन से कालिदास की कौन से राइटिंग में है। तो 4 ऑप्शन थे ऐसे, और ऐसे कुछ मतलब। अच्छा, मैथ में बात करें तो मैथ में ज़्यादातर प्रश्न एडवांस पूछा गया था क्या मैथ? हाँ, एडवांस मैथ थे। एडवांस मैथ से लगभग 7-8 क्वेश्चन तो थे। परसेंटेज से कितना प्रश्न होंगे? परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन्स थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस थे। टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चंस थे। फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन रहे होंगे। ठीक है। और जो SICI से क्वेश्चन थे, शायद 3 क्वेश्चन थे। रीजनिंग का लेवल कैसा था, आप बता दो। रीजनिंग का लेवल जो था वो जैसे नंबर सीरीज के थे, वो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन का था। कोशिश ब्लड रिलेशन का उतना याद नहीं आ रहा है। और वो जो वो सवाल होता है ना, वो सीटिंग अरेंजमेंट वाले, वो काफ़ी क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट कितना प्रश्न होंगे तब? सीटिंग अरेंजमेंट के 5-6 क्वेश्चन तो रहे होंगे। हाँ, बहुत बड़े सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। अच्छा, ऐसा था। और कोई प्रश्न याद आ रहा हो आपको? और कोई क्वेश्चन साइंस का? हाँ, साइंस का जैसे पूछा था कि जो एटॉमिक नंबर 30 किस एलिमेंट का होता है, ऐसे साइंस का एक था। और कुछ क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहे, ऐसे कुछ थे साइंस के। आपने कितना अटेम्प्ट किया बताया? वो 93 के आसपास। 93 के आसपास। चलो, ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, ज़्यादातर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट से 5-6 के आसपास पूछा गया था। करंट अफेयर्स में अगर बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना है 15 से 20 प्रश्न पूछे गए थे 2021 को और 2022 के। थोड़ा सा डीपली प्रश्न योजना से प्रश्न पूछा गया था। तो आपको आने वाले एग्जाम है, ठीक है, तो उसको उसी के अनुसार आपको तैयारी करके आनी है। मैथ का ज़्यादातर स्टूडेंट ने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, यही सब मैथ पूछ रहा है। तो ओवरऑल सारा कुछ आपने देख लिया। ज़्यादा सेंटर पर स्टूडेंट नहीं थे, और जो स्टूडेंट भी थे तो थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर काफ़ी दूर से दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर बंगाल कम्युनिटी के लोग थे, तो आपका ना लोकल लैंग्वेज हिंदी उतना जानकारी नहीं था, इसलिए ज़्यादा रिव्यू नहीं हो पाया। ठीक है, आपको जितना भी रिव्यू देना था मैंने बता दिया कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। देखिए, काफ़ी डीपली प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो डीपली पूछने का रीज़न भी है, तो स्टूडेंट को मेन एग्ज़ाम है, मतलब अब तो स्टूडेंट को छांटना ही है, तो इसलिए पूछा जा रहा है। चलिए, फिलहाल इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।